यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 17 है और यह जो बुक है डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा तैयार किया गया है, जो प्रभात पब्लिकेशन का बुक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, एक नंबर कह रहा है कि चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। इसका आंसर हो जाता है पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। ए नो ऑप्शन हो जाएगा, पल्लवों द्वारा बनवाया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। ये हो जाता है डी, यानी कि वैदिक काल में। वैदिक काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अगला हो जाता है तीसरा क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ये हो जाता है मुंगेर। ए नो ऑप्शन हो जाता है मुंगेर। आयुर्वेद अर्थात 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये हो जाता है अर्थवेद में। डी नो ऑप्शन अर्थवेद में। 5वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। इसका आंसर हो जाता है सांख्य। सांख्य जो कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ए नंबर ऑप्शन हो जाता है सांख्य। 6वां क्वेश्चन हो जाता है, अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र। 8 नंबर में कहता है कि राज्य के खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो ये हो जाता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयु के वर्ग के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये 6 से 14 हो जाता है। 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। यह वर्ष 2014 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। और ये से प्रारंभ जो किया गया था 2001 से 2001-2002 में प्रारंभ किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। इसका आंसर हो जाता है ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। तो ये हो जाता है ए, यानी कि गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। 11वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। तो ये हो जाता है बी, जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। तो ये हो जाता है पंचतंत्र का। अनवर ए सुहेली पंचतंत्र ग्रंथ का अनुवाद है। अगला हो जाता है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। डी नंबर ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए। तो ये हो जाता है महमूद गजनवी। बी नंबर ऑप्शन महमूद गजनवी। 15 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में वसा का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर हो जाता है ये ई हो जाएगा, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वसा का संश्लेषण होता है। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च शिक्षा की स्थापना हुई। तो ये हो जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्राउन के द्वारा मुख्य 3 छोटे जजों वाले एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, जिसमें
ये प्रथम जज जो बने थे वो एलिजा इम्पे थे। प्रथम जज एलिजा इम्पे थे। अगला हो जाता है, आनंद मठ उपन्यास किस कथा वस्तु आधारित है? किस कथा वस्तु पर आधारित है? तो 17 को हो जाता है बी, यानी कि सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास किस कथा वस्तु पर आधारित है? तो ये सन्यासी विद्रोह पर। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे। तो 18 का हो जाता है बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? तो 19 का आंसर हो जाता है रेमजे मैकडोनाल्ड, यानी कि ए नंबर ऑप्शन रेमजे मैकडोनाल्ड। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन फरारजी विद्रोह का नेता था? तो ये हो जाता है दादू मियाँ, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है दादू मियाँ। अगला हो जाता है 21 नंबर क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किया था? तो ये हो जाता है वी डी सावरकर, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 22 नंबर में, दलित वर्णों का संघ स्थापित किया गया था? तो ये हो जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा, ए नंबर ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, 23 में, जो कि हिंदू का हो जाएगा, हिंदू समाचार पत्र और संपादक। ये हो जाता है जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। तो ए का हो जाता है 3, यानी कि जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। सुधारक, सुधारक जो होता है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। दूर हो जाता है वॉइस ऑफ इंडिया, ये हो जाता है दादा भाई नौरोजी, यानी एक हो जाता है। और बंगाली, बंगाली जो हो जाता है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हो जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर 3 2 1 4 हो जाता है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 24 नंबर में कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये राजेंद्र प्रसाद हुआ था, राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में भी मिलान करना है, तो ये था अगस्त घोषणा, ये हो जाता है 2, यानी कि मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव, ये हो जाएगा 1, लॉर्ड लिंथिको हो जाएगा। अगस्त संकल्प, ये हो जाएगा 4, महात्मा गांधी हो जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, मोहम्मद जिन्ना हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 2 1 4 3 हो जाता है, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का बी, यानी कि जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। और अगला हो जाता है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत की स्थापना किया? तो ये हो जाता है वी डी सावरकर, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है वी डी सावरकर। 28 में क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था? तो ये हो जाता है लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 नंबर में, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम बताइए? तो ये हो जाता है इंडियन ओपिनियन, यानी सी नंबर ऑप्शन इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्षता कौन थे? तो ये हो जाता है इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। यह कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था और अधिवेशन में ही कांग्रेस गोखले का विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। अधिवेशन में ही गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दिया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन होता है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल है? तो ये हो जाता है धारवाड़।
सर्वाधिक खनिज युक्त शैल धारवाड़ हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता है? ये हो जाता है कर्नाटक पठार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन कर्नाटक पठार। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दो राज्य में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम बताइए। तो ये हो जाता है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु। अगला हो जाता है क्वेश्चन, 35 नंबर में मिलान करना है, स्थान और खनिज दिया गया है। तो ये 35 का आंसर अंकलेश्वर, तो इसका आंसर हो जाता है खनिज तेल, यानी कि दो हो जाएगा। डाली रजहरा, तो इसका हो जाता है लौह अयस्क, एक हो जाता है कोडरमा, ये हो जाता है अभ्रक, खेतरी तांबा हो जाता है। इस प्रकार इसका 2 1 4 3 हो जाता है। 2 1 4 3 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 36 नंबर में कहता है राज्य और अणुशक्ति केंद्र को मिलान करना है। तो गुजरात जो हो जाता है वो काकरापारा हो जाएगा, यानी कि दो हो जाएगा काकरापारा। कर्नाटक जो हो जाता है वो कैगा हो जाता है, यानी 4 हो जाएगा। और राजस्थान हो जाता है वो रावत भाटा हो जाता है। और उत्तर प्रदेश नरौरा हो जाता है। इस प्रकार इसका आंसर 2 4 3 1 हो जाता है। 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, 2 4 3 1। अगला हो जाता है क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, उद्योग और उत्पादन केंद्र दिया गया है। तो ये जूट का सामान हो जाता है, तो ये हो जाएगा टीटागढ़, यानी कि 4 हो जाएगा। अगला हो जाता है रेशम वस्त्र, ये हो जाएगा बेंगलुरु। ऊनी वस्त्र, ये हो जाएगा लुधियाना। ऊनी कालीन, ये होगा भदोही। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ये ऑप्शन 4 3 2 1 बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 में, नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे हैं। तो 39 का आंसर बुध और शुक्र, बुध और शुक्र जो कि जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है। 40 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश का ऐसा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? तो इसमें आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख में जो विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, उनका नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 41 नंबर में, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। 42 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि कौन कौन धारी वन नहीं पाए जाते हैं? तो 42 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि अमेजोरिया, अमेजोरिया। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो ये 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लिम्पोपो, बी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 44 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो ये हो जाता है लाइबेरिया, बी नंबर ऑप्शन, लाइबेरिया बी नंबर ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला के बारे में बताना है, तो कहाँ पे है? तो ये भारत में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। यह वेधशाला जम्मू एवं कश्मीर प्रांत के लद्दाख जिले में हेनले नामक स्थान पे है। यह 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। 46 में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 46 का हो जाएगा बिश्केक, ताजिकिस्तान, बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। ये सही सुमेलित नहीं है। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, ना कि ताजिकिस्तान की। और ओस्मान की राजधानी जॉर्डन सही है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर
सही है, उलन बटोर मंगोलिया की राजधानी हो जाती है। और यमन की राजधानी सनाया, यमन की राजधानी सनाया सही है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाता है सी, मॉस्को पोत निर्माण। ये सही सुमेलित नहीं है। मॉस्को लौह इस्पात, रसायन व सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पोत निर्माण के लिए। अगला हो जाता है 48वें क्वेश्चन में, कहता है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि यू कोयले के लिए। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। अगला हो जाता है 49 नंबर क्वेश्चन में, कहता है कि किम्बरले प्रसिद्ध है। तो 49 का हो जाता है हीरे के खनन के लिए। बी नंबर हो जाता है हीरे के खनन के लिए। स्थानीय स्थानीय जल समस्या पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम और उनकी योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित है? तो 50 का आंसर बताना है कौन सा सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन 1 भी सही सुमेलित है, जो कि जलयुक्त शिवार महाराष्ट्र की योजना है, ये सही है। दूसरा नंबर में आंध्र प्रदेश का नीरू चेट्टू, ये भी सही है। ये गलत है, ये सुजलम सुफलम ये गुजरात की परियोजना है। और मिशन काकतीय तेलंगाना, ये भी सही है। इसलिए एक से अधिक हो जाने का इसका आंसर ई हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादन किया। केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य, एक बी नंबर हो जाता है केशवानंद बनाम केरल राज्य। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 52 का आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है, जुलाई माह के पहले शनिवार को। इसलिए इसका ई हो जाएगा आंसर। फिर से बोल रहे हैं, जुलाई के प्रतिवर्ष जुलाई माह के पहले पहले शनिवार को। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को भर दिया जाता है? तो भर दिया जाना चाहिए। तो 53 का आंसर हो जाता है 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो उसका नाम बताना है। तो ये हो जाता है जीवी मावलंकर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जीवी मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। जब स्पीकर को हटाने की कार्रवाई होती है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, परंतु उसे लोकसभा में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 55 नंबर में। 55 नंबर कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो ये हो जाता है राष्ट्रपति, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र तथा राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है हुआ है? तो ये 56 का हो जाएगा प्रारंभिक, डी नंबर ऑप्शन प्रारंभिक। 57 नंबर में कहता है कि पिलर ऑफ सेम कहाँ स्थित है? तो ये हो जाता है ई, क्योंकि पिलर ऑफ सेम हांगकांग में स्थित है। ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। अगला हो जाता है 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ? तो ये राजस्थान हो जाता है 2 अक्टूबर 1959 को। तो ये सी हो जाता है, सी। अगला हो जाता है दल बदल विरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि कौन सी है? तो ये हो जाता है 59 का आंसर 15 फरवरी 1985 को। 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है नवयुवकों युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु में मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? तो 60 का आंसर 1989 हो जाता है, यानी कि सी नंबर हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन का भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो 61 का आंसर राष्ट्रपति द्वारा, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 61 का ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 62 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई? तो ये हो जाता है वर्ष 1982 में, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है।
63 में क्वेश्चन, भारत में योजना के आरंभ के किसी भी पंचवर्षीय योजना में आच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। तो 63 का आंसर हो जाता है 6, यानी कि 1 हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है, फसलों में निम्नलिखित में से किस पोषक तत्वों की निगरानी साइल प्लांट एनालिसिस डेवलपमेंट वैल्यू द्वारा की जाती है। तो 64 का आंसर हो जाता है नाइट्रोजन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 65 में, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष की हुई। तो 65 का आंसर हो जाता है सी, 1966 में। 1996 में इंडियन ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में स्थापित हुआ है। अगला हो जाता है 66 नंबर में, आसन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। आसन, तो ये हो जाता है उत्तराखंड में, इसे इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार के किस जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप स्थित है। तो 67 का हो जाता है, ये पूर्वी चंपारण में स्थित है, तो इसलिए इनमें से ए आंसर सही हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। तो 68 का हो जाता है ए, यानी चाय, रबर, नारियल, कहवा। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। अगला हो जाता है क्वेश्चन 69 नंबर, हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। तो ये हो जाता है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 70 नंबर में, निम्नांकित इस्पात संयंत्रों में कौन सा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबंधक में नहीं है। तो ये बताना है इसमें से कौन सा प्रबंधक नहीं है। तो ये हो जाता है जमशेदपुर, सी सही हो जाता है आंसर इसका। बिहार के जमशेदपुर वर्तमान में झारखंड स्थित टेल्को और टिस्को कंपनी इस्पात उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसका स्थापना 1907 में भारतीय उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 नंबर में, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो ये हो जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये सही नहीं है। भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया था, जिसका मूल्य उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास है। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार आदि का निर्माण शामिल करना है। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का हिस्सा है। तो ये हो जाता है 72 का बी, यानी कि भारत जयंती का। 73 नंबर क्वेश्चन, किसने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ये हो जाता है सी, एस चंद्रशेखर। 74 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। 74 का हो जाता है ब्रिस्टल स्टार, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ब्रिस्टल स्टार। ब्रिटल स्टार कार्य का मात्रक होता है, तो ये जूल हो जाता है, ए नंबर ऑप्शन। और 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल के आयन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 77 का आंसर हो जाएगा सी, टेकियोमीटर दवांतर, ये सही नहीं सुमेलित है। टेकियोमीटर का वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापता है, न कि दवांतर को। जबकि एनीमोमीटर वायु की चाल सही है, एमीटर विद्युत धारा सही है, और पायरोमीटर उच्च ताप सही है। 78 क्वेश्चन, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु के से ग्रसित होते हैं कहलाती है। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रशेखर सीमा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है, पायरोमीटर निम्नलिखित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 79 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि उच्च तापमान। अगला हो जाता है क्वेश्चन
नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि तो हो जाता है इसका आंसर हाँ, बी नंबर। इन नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। अगला हो जाता है 81 नंबर। मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 81 का आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा शुरुआत किया गया था। एक 82 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कोलाइड नहीं है तो आइसक्रीम हो जाएगा। 82 का सी हो जाता है आंसर। अगला हो जाता है 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो 83 का आंसर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 84 नंबर, धब्बा धब्बा रहित लोहा बनाने में लोह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? तो 84 का बी हो जाएगा, क्रोमियम। क्रोमियम। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो ये 85 का आंसर मधुमक्खी, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। समय इस समय रूस में मधुमक्खियों को इस कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 86 नंबर क्वेश्चन में कहता है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? तो 86 का आंसर सी हो जाता है, यानी कार्बन। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो 87 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। अगला हो जाता है क्वेश्चन, चेंग ली कोडन नियंत्रण केला को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया? तो ये हो जाता है केरल राज्य में दिया गया था जीआई टैग। अगला हो जाता है क्वेश्चन 89 नंबर, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं? तो 89 का हो जाता है ए, यानी तना से। ए नंबर ऑप्शन तना से। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो 90 का आंसर हो जाता है धान, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन, कहता है विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो ये हो जाता है डी, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाता है बी, यानी कि 29 अगस्त को। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो 93 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का। 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये हो जाता है प्लेग। ये एक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाता है डी, राजा जगन्नाथ द्वारा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चुआर आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राजा जगन्नाथ का के द्वारा। और 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये हो जाता है डी, यानी मच्छर प्रजाति। मच्छरों के फैलने वाले रोग मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा, डेंगू क्यूलेक्स एंडीस इजिप्टी के कारण, फाइलेरिया इंडस क्यूलेक्स एनाफ्लीज तीनों के द्वारा होता है। अतः मलेरिया तथा डेंगू बुखार फैलने वाले पृथक पृथक प्रजाति के मच्छर हैं। अब आ जाता है 97 नंबर का, गति प्रेरक का कार्य होता है? तो 97 का बी हो जाएगा, यानी कि यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। 98 नंबर क्वेश्चन में कहता है थायमिन है? तो ये हो जाता है बी। 98 नंबर क्वेश्चन में थायमिन हो जाता है, सॉरी ये विटामिन बी 1 होगा, बी 1। बी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 99 नंबर क्वेश्चन में संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं? तो 99 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि सिलिकॉन से। अगला हो जाता है जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? किससे है जीनोम चित्रण का? तो इसका आंसर देखते हैं। सी हो जाएगा, स्नायु केंद्र का चित्रण।
स्नायु केंद्र का चित्रण। और इंद्र है तो 101 का आंसर हो जाता है राडार। इंद्र है एक तो राडार हो जाता है। 112 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर का संगम योजना का उद्देश्य है। 102 का हो जाता है बी, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि, विकलांगों के कल्याण में वृद्धि। 103 में ऑपरेशन पवन का संबंध है, ऑपरेशन पवन। तो ये हो जाता है डी, यानी श्रीलंका, श्रीलंका जाफना में IPKF ऑपरेशन से। अगला हो जाता है 104 नंबर क्वेश्चन में, कहता है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। 104 का आंसर हो जाता है विश्व जनसंख्या दिवस हो जाता है 1 दिसंबर। सामने सामने विश्व एड्स दिवस हो जाता है 1 दिसंबर, सॉरी, विश्व विश्व अल्पसंख्यक दिवस जो हो जाता है वो 18 नवंबर हो जाता है, यानी कि 2 हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर हो जाता है, यानी कि 1 होगा। विश्व पशु दिवस हो जाता है वह 3 अक्टूबर को जाता है। ये 4 नंबर। विश्व खाद्य दिवस अक्टूबर 2016 को, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा 2143, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। और अगला हो जाता है क्वेश्चन 105 में सूची को मिलान करना है। तो सूची को 105 में, तो इसका आंसर हाईटेक सिटी का हो जाता है हैदराबाद, साइंस सिटी का हो जाता है कोलकाता, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हो जाता है थुम्बा, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान हो जाता है लखनऊ। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाता है, यानी कि 4 3 2 1 हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है। तो 106 का आंसर जल प्रबंधन हो जाता है। 107 नंबर क्वेश्चन, बल्लाल सेन का कौन सा अभिलेख पूर्वी बिहार में सेनों के प्रसार का साक्ष्य है। तो 107 का आंसर हो जाता है सनोखर अभिलेख, सनोखर अभिलेख। 108 में बिहार के किस जिले में भीम बांध बांध वन अभ्यारण्य स्थित है। इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मुंगेर में स्थित है। 109 में भूमंडलीय उष्णन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है। तो 109 का आंसर हो जाता है डी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 110 में क्वेश्चन कहता है किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिकता संकेत देती है कि उसका जल। 110 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। अगला हो जाता है 111 में लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। इसका हो जाता है सिक्किम, यानी कि सी हो जाएगा, लोसांग एक उत्सव है। और अगला आता हो जाता है 112 में निम्नलिखित में से किस हिंदू त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो 112 का आंसर हो जाता है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। 113 नंबर कहता है आहार क्रांति मिशन का आदर्श वाक्य है। तो इसका आंसर हो जाता है उत्तम आहार उत्तम विचार, उत्तम आहार उत्तम विचार, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। 114 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल में पेरी छोड़ी जा सकती है। इसका आंसर ई हो जाएगा गन्ना, अनानास और केला, गन्ना अनानास और केला। अगला हो जाता है क्वेश्चन 115 नंबर में 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया गया है, मनाया जाता है। 115 का आंसर ए हो जाएगा, यानी गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगला हो जाता है 116 में मगध साम्राज्य में कलिंग का विलयन सर्वप्रथम किसने किया था। 116 का हो जाता है महापदम नंद। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया। तो इसका आंसर बख्तियार खिलजी हो जाता है, डी नंबर हो जाएगा। अगला हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ। तो ये हो जाता है 118 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 11 अगस्त को। अगला हो जाता है निम्नलिखित में से बारबाडोस की राजधानी है। 119 का आंसर हो जाता है सी, ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन। 120 नंबर क्वेश्चन
बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल कितनी किस ओर है? तो 120 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि दक्षिण से उत्तर। 121 में वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा, 21 का हो जाता है सी, यानी कि पश्चिमी चंपारण हो जाता है। 122 नंबर क्वेश्चन, मरुआ रागी के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? 122 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि प्रथम स्थान। अगला हो जाता है 123 में क्वेश्चन में, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर को चेक कर लीजिएगा, गलत है या सही। और यदि कुछ वीडियो में यदि ऑप्शन आंसर गलत हो जाए तो आप कमेंट में जरूर करके ऐड कर दीजिए। तो 123 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 482। 124 का हो जाता है सी। 125 का आंसर हो जाता है डी, 50 दिन। 126 का आंसर हो जाता है ए, 999। 127 में क्वेश्चन का हो जाता है सी, 15 सेकेंड। 128 में क्वेश्चन में हो जाता है बी, 40 किलोमीटर। 129 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है ए, 286 वर्ग किलोमीटर में। 230 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घन का कुल सतह से 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन होगा। 130 का आंसर बी हो जाता है, यानी 125 सेंटीमीटर क्यूब। और भास निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। 113 का 131 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 33। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या लुप्त है, सर्वनिष्ठा उद्यान के आधार पर उसका चुनाव किए गए विकल्पों में से कीजिए। तो 132 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि 432। 133 में क्वेश्चन में कहता है हाल ही में खैबर दर्रों में रही केसर ए हिंद तितली को निम्नलिखित में से किसकी राज्य तितली के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो इसका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा कर नहीं करता है? तो 134 का आंसर हो जाता है ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला हो जाता है 135 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त रूप से अर्ध उपग्रह का वर्णन करता है? तो ये हो जाता है डी, यानी की पृथ्वी के कक्षा के पास अंतरिक्ष की चट्टानें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और अगला हो जाता है 136 नंबर में सर्वसर है। 136 में हो जाता है सर्वसर है। 136 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह एक बैंकिंग ट्रोजन है। 137 में क्वेश्चन कहता है लमखागा दर्रा ट्रेक किस राज्य में स्थित है? लमखागा। तो 137 का आंसर हो जाता है सी, इन उत्तराखंड में। 138 में क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो 138 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। 139 में क्वेश्चन में कहता है रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो 139 का आंसर है बी, यानी कि ट्रेस। 140 में क्वेश्चन कहता है सिडनी डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है, इसका संबंध किस विषय से है? तो 140 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि साइबर तकनीक से है। 141 में क्वेश्चन में कहता है हाइड्रोक्लोरिक फ्रैंकलिन है। 141 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रतिक्रिया प्रक्रिया। अगला हो जाता है
42 नंबर में कि भारत गौरव योजना संबंधित है। तो 142 का आंसर ए हो जाएगा, यानी पर्यटन की व्यापक संभावनाओं का दोहन करने के लिए। अगला हो जाता है 143 में गो ब्लू अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 143 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में जागरूकता फैलाना। 144 में क्वेश्चन कहता है दोस्ती एक त्रिपक्षीय तट संरक्षक अभ्यास है। तो इसका आंसर 144 का हो जाता है बी, यानी कि भारत, श्रीलंका और मालदीव। 145 में कुपोल या डॉम नामक प्रारंभिक चेतावनी मिसाइल विरोधी प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश से है, किस देश से संबंधित है। इसका आंसर हो जाता है ए, यानी कि रूस से। 146 में क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में धर्म की स्वतंत्रता के लिए अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित करते हुए धर्मांतरण विरोधी प्रावधान किए हैं। तो सी हो जाएगा कर्नाटक। अगला हो जाता है 147 में क्वेश्चन कहता है चिल्लाई कहाँ क्या है। 147 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए नंबर में कश्मीर में 40 दिनों की कठोर सर्दी वाले पीरियड का स्थानीय नाम। 148 में क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 148 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि 22 दिसंबर को। 149 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है। तो 149 का आंसर सी हो जाता है, दावोस। 150 नंबर क्वेश्चन कहता है सोलर एनर्जी से ट्रेनों को चलाने के उद्देश्य से भारत के किस राज्य में इंडियन रेलवे ने अपना पहला सोलर प्लांट लगाया था। 150 का आंसर मध्य प्रदेश हो जाता है, बी नंबर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन यदि गलत हो गया हो, उसका आंसर यदि गलत हो गया हो, तो ज़रूर कमेंट में आप उस क्वेश्चन का नंबर दे करके और उसका आंसर ज़रूर ऐड करें। और हमारा वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बजा दें, जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। बीपीएससी का रोज़ प्रैक्टिस सेट आपको रात में रोज़ मिलेगा। प्रतिदिन आपको सेट प्रैक्टिस डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस का मिलते रहेगा। और सुबह सुबह करेंट अफेयर्स भी 8 बजे तक में मिल जाता है आपको। इसलिए यदि आप बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या बीएसएससी का भी आज नोटिफिकेशन आ चुका है, तो यदि बीएसएससी का या दरोगा का भी आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले आगामी जितने भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मदद मिलते रहेगा। धन्यवाद।